सबरीश थैंक लॉट मैन। ठीक है, सबका ध्यान यहाँ पे। सबरीश को नेक्स्ट टाइम इम्यूनिटी देता हूँ मैं। अगर कभी सबरीश को एक बार आंसर नहीं आया ना तो आई विल नॉट गिव हिम एनी असाइनमेंट। इम्यूनिटी आपके पास, ठीक है। थैंक यू सबरीश। चलो तब का ध्यान यहाँ पे। पोटेंशियल डिफरेंस पावर का यूनिट है जूल्स पर सेकेंड। पावर का यूनिट क्या है? जूल्स पर सेकेंड। और हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? वॉट। वॉट। इसको हम लोग और नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? वॉट के नाम से जानते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम यहाँ तक? नो। ओके, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? इतना याद रखना पड़ेगा, मेरे जैसे भूलो मत, ठीक है? V क्या है? V इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को किसमें मेजर करते हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। ठीक है। I इज व्हाट? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। R इज रेजिस्टेंस। चलो सब लोग एक काम करो, सबका टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर 51 पे आओ। या फिर एक काम करो, पेज नंबर सर मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, पीडीएफ शेयर कर सकते हो? नहीं है। नहीं है, एक मिनट रुको। ओके, कौन था ये? सर वो मेरे बहन के टैब में पीडीएफ है तो उसमें से ले लूंगी मैं। हाँ ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है मैडम आपको। करो कुछ तो अरेंजमेंट फटाफट। सब लोग निकालो टेक्स्ट बुक जल्दी। अब निकाला या सॉफ्ट कॉपी कुछ भी करो, लेकिन टेक्स्ट बुक निकालो सब लोग। पेज नंबर 50 पे आ जाओ जल्दी से। एग्जांपल नंबर 2 देखो वहां पे, मतलब a cell is connected to 9 ohm resistance, ऐसा कोई एग्जांपल दिख रहा है आप लोग को? यस यस। अच्छा अब देखो यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। अब एक बात मैं ऐसा बात बताने वाला हूँ जो आपको आपके लाइफ टाइम में ना हमेशा काम आने वाला है। तो सब बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो। लाइफ में कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना, आप कुछ भी पढ़ो यार, आगे लाइफ में आप कुछ भी पढ़ो, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने को पड़ेगा ही। क्यों पता है? क्योंकि न्यूमेरिकल पता है क्या है? न्यूमेरिकल इज नथिंग बट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीख रहे हैं, इसको रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग न्यूमेरिकल बोलते हैं। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? न्यूमेरिकल जब रियल लाइफ में हम लोग हमारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो हम लोग उसका नाम देते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है? तो अभी आप कोई लाइफ में आप कुछ भी पढ़ रहे हो, हमेशा ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक स्किल होता है। आपको पता है हर कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसको थ्योरेटिकल नॉलेज होता नहीं है, और थ्योरेटिकल नॉलेज होने के बाद वो न्यूमेरिकल को समझ नहीं पाता है कि क्या है वो न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को समझने का एक तरीका है, ठीक है? हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल ले लो, कोई भी न्यूमेरिकल ले लो, उसको ना 3 पार्ट में कन्वर्ट करना है, हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहला पार्ट है गिवन। कोई भी न्यूमेरिकल ले लो, आपको पता होना चाहिए कि वो न्यूमेरिकल में गिवन क्या है, क्या क्या चीजें दिया हुआ है। एक बार आपने गिवन निकाल दिया, उसके बाद आपको फाइंड करना है, उसके बाद आपको पता करना है कि टू फाइंड क्या है। पहला आपको फाइंड करना है गिवन क्या है, बाद में आपको फाइंड करना है टू फाइंड क्या है। मतलब क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन में फाइंड करने क्या बोला है। और जब ये दोनों अच्छे से हो जाता है, इसके बाद हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन। तो अगर ये 3 पार्ट आपको डिवाइड करने को आ गया तो आप किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यार ये कैसे करेंगे, 3 पार्ट पे डिवाइड कैसे करेंगे? उसके लिए ना हमको क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन तोड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को तोड़ के समझना पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सब लोग चलो पेज नंबर 50 पे आओ, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आओ, वो सेल वाला एग्जाम्पल पे आओ। और सेल इज कनेक्टेड टू 9 ohm रेजिस्टेंस वाला। सबको मिला? यस सर। यस सर यस सर यस सर। मैं रहता ना आपकी जगह पे, आपको अगर मैं आपकी जगह पे रहता, पता है आपको भी ये क्वेश्चन कैसे पढ़ता मैं पहले पढ़ता और सेल इज कनेक्टेड टू 9 ohm रेजिस्टेंस। ये पहला लाइन मैंने पढ़ लिया। अब मैं देखूंगा कि ये पहले लाइन से क्या सीखने को मिला मेरे को।
एक सेल है, अच्छा सेल है तो मैं सेल बना लेता हूँ, मेरे को मालूम है ना एक सेल ऐसा दिखता है ना। और सेल इज कनेक्टेड टू 9 ओम का रेजिस्टेंस, मतलब सेल मतलब बैटरी, ठीक है, बैटरी बहुत सारे सेल्स बैटरी सब मतलब बहुत सारी चीजें मिलके एक सेल बनता है। तो एक बैटरी है, एक सेल है, ये कनेक्ट हुआ है, किसको कनेक्ट हुआ है, एक रेजिस्टेंस से। वो जो लाइन है उसको मैंने डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया, समझा क्या? यस। अब पढ़ो सब लोग फर्स्ट लाइन, और सेल पढ़ो पढ़ो पढ़ो, A cell is कनेक्टेड टू to a 9 ohm resistance. 9 ओम है वो ओम, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू इन्होंने दिया है R इज इक्वल टू 9 ओम। क्या फर्स्ट लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? No sir, no. फर्स्ट लाइन सबको क्लियर हो गया क्या? Yes sir. आप पढ़ोगे फर्स्ट लाइन और ये डायग्राम बना लोगे? निमेश Yes, वीडियो ऑन sir. करो, निमेश वीडियो ऑन कौन करो। है? नहीं है, मैं नहीं है निमेश, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहे हो, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. लाइन पढ़ के आप पता कर सकते हो कि R का वैल्यू कितना है, 9 ओम है, और अपने डायग्राम भी बना लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? हीट ऑफ 400 जूल इज प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। देखो ये सबसे, ये जो सेल है ये कनेक्टेड है हमारे रेजिस्टेंस के साथ, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 9 ओम। 9 ohm. और ये बैटरी की वजह से, ये सेल की वजह से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस के अंदर से करंट पे रेजिस्टेंस क्या करता है? Heat produce करता है. अब ये लाइन में क्या बोला है? बिकॉज ऑफ विच ये जो पूरा फेनोमेना है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू दिया। तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट इज इक्वल टू 400 जूल। अभी देखो आगे एक और लाइन लिखा है, 400 जूल इज प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। आपको पता है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इन्होंने क्या बोला? 400 जूल्स पर सेकेंड, ऐसा बोला ना। उन्होंने सिर्फ जूल्स बोल दिया होता और छोड़ दिया होता तो हम लोग समझ जाते कि वो हीट है, लेकिन उन्होंने हीट के आगे कुछ तो लिखा है, 400 जूल इज प्रोड्यूस्ड Per second. और आपको पता है जूल्स पर सेकेंड में, जूल्स पर सेकेंड में कौन होता है? Power. इसका मतलब उन्होंने हीट का वैल्यू दिया है या डायरेक्टली आपको पावर का वैल्यू दिया है? आपको डायरेक्ट Power. क्या सेकेंड लाइन सबको समझ में आया? Yes sir. सेकेंड लाइन पढ़ के आपको समझ जाएगा ये पावर का वैल्यू है। हाँ यस सर, समझ जाएगा। फर्स्ट लाइन से हमको समझ गया रेजिस्टेंस है, बैटरी है, रेजिस्टेंस 9 ओम। सेकेंड लाइन से समझा पावर का वैल्यू है 400 जूल्स पर सेकेंड। उन्होंने भले बोला है, हाँ राइट कमलेश, राइट एग्जैक्टली। तो उन्होंने पहले बोला है जूल्स ऑफ हीट, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? पर सेकेंड। यूनिट से हमारा यूनिट तो स्ट्रांग है ना, हमको कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे उन्होंने जूल्स के बाद पर सेकेंड ऐड किया, हमको पता है कि वो पावर का वैल्यू है। समझा? सबको समझा सेकेंड लाइन? किसी को डाउट है? 100%। Sir, voice is breaking. Okay, sorry. कोई तो अनम्यूट है। Am I available? Am I audible now? Hello, mic testing. हाँ sir, अभी audible. Yes. Sir. 1 2 3 1 2 3. Am I audible? Yes sir. यस सर, Am I audible? Yes sir. यस सर। Again explain करेंगे ना? Okay, ठीक है, पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ वापस? ठीक है, ध्यान दो सबका। मैं वापस बता रहा हूँ, हमारे पास एक सेल था, जो फर्स्ट लाइन में वापस पढ़ रहा हूँ। A cell is connected to 9 ohm resistance। ये फर्स्ट लाइन से क्या सीखने को मिला कि मेरे पास एक सेल है, ये देखो ये मेरा सेल है और ये कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस को, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 9 ओम। ये फर्स्ट लाइन से समझ में आया मुझे। सेकेंड लाइन से क्या समझ में आया? बिकॉज ऑफ विच हीट इज प्रोड्यूस्ड ऑफ 400 जूल पर सेकेंड।
मतलब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो हीट तो प्रोड्यूस हो जाएगा, और हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है 400 जूल्स पर सेकेंड। तो इन्होंने जूल्स पर सेकेंड में हीट का वैल्यू नहीं दिया है, किसका वैल्यू दिया डायरेक्टली पावर। Power. आगे बढ़ूं, पावर का मैं दिया। आगे बढ़ूं, हाँ यस सर। Yes, sir. आगे क्या लिखा है, ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट ऑब्टेन पोटेंशियल क्रॉस द रेजिस्टेंस। देखो जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स आएंगे व्हेन, व्हाई, हाउ मच, ऑब्टेन, फाइंड, डिराइव, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे ना, आपको समझना है। ये लोग पूछ रहे हैं आप लोग को टू फाइंड, आपको क्वेश्चन में अभी टू फाइंड गिवन खत्म, अब टू फाइंड चालू। क्यों मुझे समझा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, ऑब्टेन बोला, हमको ऑब्टेन करने बोला, मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इन्होंने Yes. ऑब्टेन द Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अगर ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस का, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन अप्लाई करेगा, बैटरी। Battery. तो इन शॉर्ट हमको टू फाइंड में अभी क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस करना है। ये खत्म होता है आपका क्वेश्चन जहां पे आपने गिवन और टू फाइंड किया। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, जब भी लाइफ पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, इनको लाइन बाय लाइन तोड़ना है, लाइन बाय लाइन समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। पूरे क्वेश्चन को 3 पार्ट पे डिवाइड कर लो, गिवन, टू फाइंड एंड सॉल्यूशन। लाइन बाय लाइन हमको समझना है, डायग्राम बनाना है और आगे बढ़ना है। क्या कि सब लोग क्वेश्चन को देखो, एक बार क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ो और मुझे पूछो, कुछ प्रॉब्लम है तो पढ़ो, सब लोग क्वेश्चन को पढ़ो लाइन बाय लाइन, और गिवन और टू फाइंड देखो एक बार फटाफट, कम ऑन एवरीवन। A cell is connected to 9 ohm resistance, मतलब हमारे पास एक सेल है, वो 9 ohm resistance को कनेक्टेड है, मतलब R का वैल्यू हो गया 9 ohm। इसके वजह से क्या हो गया, हीट प्रोड्यूस हुआ। हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, 400 Joules. सेकेंड पर सेकेंड पे बोल दिया ना, इसलिए हम लोग इसको हीट का वैल्यू नहीं देंगे, हम लोग इसको किसका वैल्यू देंगे, पावर का। तो P का भी वैल्यू मिल गया 400 जूल्स पर सेकेंड। आगे क्या बोला, आगे बोला ऑब्टेन बोल दिया ना उन्होंने, मतलब क्या है, ये टू फाइंड में चला गया। तो टू फाइंड में मैंने क्या फाइंड करने को बोल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किस से, ये पूरा समझ में आया क्या आप लोग को? Yes, sir. किसी Yes. को भी क्लासरूम में डाउट है, No. चलो लिख लो, गिवन और टू फाइंड लिखो फटाफट। सर वो सर्किट भी बनाना है। मैडम डायग्राम के बिना क्या हम लोग फिजिक्स पढ़ सकते हैं कभी, पढ़ सकते हैं क्या, No. नो, राइट। तो डायग्राम हमेशा बनाना है। ऑब्टेन के साथ निमेश और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे फाइंड, डिटरमाइन, इवैल्यूएट, ऑब्टेन, डिराइव, हाउ मच, व्हेन, व्हाई, जैसे क्वेश्चन या नॉर्मल ग्रामर आपको समझ जाएगा, ठीक है। चलो हो गया, यस सर। वेरी गुड। 10 सेकेंड और देता हूं मैं, लिख लो 10 9 8 7 8 6 7 5 4 3 2 1 हो गया, ठीक है। चलो सब लोग लिखना बंद, अभी सब लोग लिखना बंद। अब नेक्स्ट सबसे छोटा पार्ट देखो, हमको ऐसा लगता है कि लाइफ में हमेशा सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत हार्ड पार्ट है, लेकिन आपको पता है यस सर। यस। सॉल्यूशन फाइंड करना हार्ड पार्ट नहीं है, प्रॉब्लम को समझना हार्ड पार्ट होता है। आपने एक बार प्रॉब्लम को समझ लिया, सॉल्यूशन तो मिल ही जाता है, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ाई किए आज तक, इतना हमारा दिमाग चला है कि सॉल्यूशन तो हम लोग ऐसे निकाल देते हैं, हम लोग इतना इंटेलिजेंट क्रिएचर्स हैं। बट प्रोवाइडेड दैट आपको
क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपका प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन के लिए भी है और आपके लाइफ के लिए भी है इन जनरल, ठीक है। ज्यादा प्रवचन हो गया बट है, ये सच है। अब प्रॉब्लम को समझ लो, आप उसका सोल्यूशन आराम से निकाल दोगे, ठीक है। तो चलो, अब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, अब हमको फाइंड करना है। अभी सोल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सोल्यूशन में फाइंड क्या करना है, और हमेशा सोल्यूशन में फाइंड क्या करना है ये आपको देगा टू फाइंड, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितना है, ये V कितना है, ये फाइंड करना है। अच्छा, अब देखो हमेशा याद रखो, सॉल्यूशन फाइंड करते वक्त पहला देखना टू फाइंड, और फिर देखना गिवन, और देखना दिमाग में जाके देखना कि क्या मेरे पास ऐसा कुछ है जो मैं टू फाइंड और गिवन को कनेक्ट कर पाऊं। यहाँ पे टू फाइंड क्या है? पोटेंशियल यहाँ पे गिवन क्या है? पावर और रेजिस्टेंस। पावर और क्या मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसपे पोटेंशियल डिफरेंस भी आए और पावर भी आए? है मेरे पास ऐसा फॉर्मूला, है ना? कौन सा फॉर्मूला है? देखो, पावर इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। नहीं समझा, नहीं समझा, समझ गया ना? देखो हमेशा ऐसा आपको आगे बढ़ना है। सॉल्यूशन में जाने का तरीका क्या है? पहले टू फाइंड देखो, टू फाइंड में क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब गिवन में देखो, गिवन में क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है। तो चलो ना इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, दोनों को कनेक्ट करने वाला। तो सबसे पहला स्टेप में लिखूंगा सॉल्यूशन का, पावर इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। नो। कम ऑन फटाफट। पावर इज पोटेंशियल, कौन सा पावर है? इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, क्या पावर का वैल्यू दिया है मेरे को? यस कितना दिया है? 400 जूल। पावर का वैल्यू 400 जूल्स पर सेकेंड, चलेगा? अच्छा, क्या मुझे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया है? नो। तो फाइंड करना है ना हमको, फाइंड है वो। तो मैं उसको V को ऐसे ही लिख देता हूँ। क्या हमको I दिया है? यस नहीं। नहीं दिया है ना, I किधर दिया है? गिवन में देखो, गिवन में I मिला है क्या? नहीं मिला है। No. तो I को भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अगर मैं कुछ ना कुछ करके ये I को कन्वर्ट कर लूं B के टर्म में, तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा मेरा। जैसे पावर इज इक्वल टू V इंटू आई है, मैंने कोई ना कोई फॉर्मूला यूज किया और ये पावर इज इक्वल टू V इंटू V समथिंग बना लिया, V इंटू 2 टाइम्स ऑफ V, ऐसा कुछ बना लिया। तो अब क्या बच गया? V इंटू V स्क्वायर बच गया ना, मतलब V स्क्वायर भी बच गया पूरे इक्वेशन में। नहीं समझ में आया? देखो अब ये इक्वेशन में एक है पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा है करंट। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है और करंट का वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई और फॉर्मूला और गिवन को देखूंगा और टू फाइंड को देखूंगा और इन दोनों को कनेक्ट करके कुछ नया निकालूंगा और ट्राई करूंगा ये पूरे इक्वेशन में सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही अननोन हो, क्योंकि एक बार सिर्फ V अननोन हो गया तो एक इक्वेशन से तो सॉल्व हो ही जाएगा। वो मैथमेटिक्स का रूल है, एक अननोन फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन से ही एक अननोन फाइंड होता है। 2 अननोन फाइंड करना है तो आपको 2 इक्वेशन लगेंगे, 3 अननोन फाइंड करना है तो आपको 3 इक्वेशन लगेंगे। समझ में आरुषि, आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टफ लग रहा है क्या मैडम? आरुषि मैडम यस सर। आपको नहीं समझा ना मैं क्या बोला? पहली बात तो मुझे सॉल्यूशन और टू फाइंड में बहुत डर लगता है निकालने में। क्या निकालने में डर लगता है आपको? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझा? मतलब ये सॉल्यूशन स्टार्टिंग से आप फिर से समझाएंगे मुझे? यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। और कोई है जिसको समझ में नहीं आया? कुछ भी नहीं समझ में आया? और कोई है? प्लीज यार बिंदा शर्मा मत, मैं आपको 50 बार पढ़ाऊंगा, 50 बार, लेकिन
ओके चिन्मय, ओके नो प्रॉब्लम। चिन्मय ध्यान दो यहाँ पे। और कोई है जिसको समझ में नहीं आया? रेज योर हैंड्स। ठीक है चलो, आरुषि, चिन्मय, यस सर। सब लोग ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है आपके सामने। यस सर। फर्स्ट लाइन पढ़ो आरुषि मैडम, फर्स्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन का। A cell is connected to a 9 ohm resistance. रुक जाओ, रुक जाओ। जैसे आपको पहला चीज दिखाई दिया ना, वहां पे रुक जाना है। पहला गिवन दिखाई दिया, a cell is connected to 9 ohm resistance। इसका मतलब आपको किसका वैल्यू दिया है? रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया। रेजिस्टेंस का। और आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस क्या है ना? रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना? तो और रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे डिनोट करते, ये भी पता है आपको। और रेजिस्टेंस को करते, ये भी पता है आपको। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये डायग्राम बना लोगे। जैसे ही फर्स्ट लाइन पढ़ोगे ना, तो जैसे ही फर्स्ट लाइन पढ़ोगे ना, आप क्या करोगे, एक रेजिस्टेंस बना लोगे, डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है? और वो आर लिख लोगे यहाँ पे। आर का वैल्यू लिखोगे 9 ओम। 9। फर्स्ट लाइन क्लियर है ना? और ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक सेल को कनेक्टेड है। सेल मतलब बैटरी बना लो, यहाँ पे एक सेल बना लो, चलेगा? ये तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिन्मय, चिन्मय टेल मी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? चिन्मय यहाँ तक समझा है? फर्स्ट लाइन समझा है? हाँ जोर से बोलो, जोर से बोलो। सॉल्यूशन नहीं समझा। हाँ हाँ सॉल्यूशन समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। आरुषि सेकंड लाइन पढ़ो। Because of which heat of 400 joules is produced per second due to current flow. रुक जाओ। ये सेटअप की वजह से करंट तो फ्लो होगा, ये तो हमको मालूम है, क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है। आगे बिकॉज ऑफ विच क्या प्रोड्यूस हो रहा है, पढ़ो। बिकॉज ऑफ विच, because of per second due to current because flow, of which heat is produced ना, because of which। इसमें नहीं लिखा है। अच्छा पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है, पढ़ो। Through it obtain the potential difference applied across the resistance। एक काम करो, स्टार्टिंग से क्वेश्चन वापस पढ़ो। A cell is connected to a 9 ohm resistance because of which heat of 400। हाँ यही तो बोल रहा था, because of which अच्छा ये हीट फ्लो कर रहा है ना, उसकी वजह से ये करंट की वजह से यहाँ पे क्या होना चालू हो गया, हीट फ्लो होना चालू हो गया। यस हीट फ्लो होना चालू। और क्वेश्चन अगर कोई इंसान जिसको फिजिक्स इतने अच्छे से नहीं मालूम रहेगा, उसको पता क्या लगेगा, उसको लगेगा क्वेश्चन में एच का वैल्यू दिया है 400 जूल्स। 400 जूल्स पर ये लोग ने उसके नीचे आगे कुछ तो लिखा है ना, 400 जूल इज प्रोड्यूस्ड। एक मिनट, 400 जूल इज प्रोड्यूस्ड। आगे गया। 400 जूल इज प्रोड्यूस्ड। आराम से। यस सबरीश, यस। कोई नहीं, हमारे सबके पास बहुत टाइम है, आप निकालो आराम से। यस प्रगति, यू आर राइट। जल्दी करो मैडम। अरे यार Yes, Mihi, you are right. Devika. Produce per second। अच्छा रुक जाओ। हीट कितना बोला उन्होंने, 400 जूल। 400। और वो प्रोड्यूस हो रहा है 1 सेकंड में, मतलब उन्होंने हीट जूल्स पर सेकंड में दिया है, ये समझा? उन्होंने पहले बोला हीट प्रोड्यूस हो रहा है 400 का, लेकिन टाइम भी दे दिया, पर सेकंड में फ्लो हो रहा है। मतलब एक्चुअली जूल्स का वैल्यू नहीं दिया है, किसका वैल्यू दिया है, जूल्स पर सेकंड का वैल्यू दिया है, पर सेकंड। हम लोग ने इतना फिजिक्स पढ़ा है कि हमको मालूम है जूल्स पर सेकंड तो हीट का यूनिट है ही नहीं,
जूल्स पर सेकेंड किसका यूनिट है? पावर का यूनिट है। पावर का यूनिट क्या है। होता था? सिर्फ जूल्स होता था। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया? सेकेंड लाइन से आपको समझ में आया कि पावर का वैल्यू दिया है 400 जूल पर सेकेंड। कोई डाउट? नो, तो लाइन अभी कोई डाउट ना, अभी समझ गया? हाँ अभी समझ गया। आगे बढ़ो। आगे का पढ़ना है? हाँ पढ़ो। पूरा तो पढ़ लिया क्वेश्चन। ऑब्टेन पोटेंशियल लिखा है ना वहां पे, ऑब्टेन obtain potential difference applied across the the resistance। जैसे ये ऑब्टेन वर्ड सुना ना आपने, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या बोल रहे हैं। टू फाइंड करने बोल रहे हैं, कुछ तो फाइंड करने बोल रहे हैं। आपसे कोई तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या बोल दिया? ऑब्टेन बोल दिया। समझा? यस। ऋषि ऑब्टेन बोला, इसका मतलब क्या है? इसको फाइंड करने बोल रहे हैं। अरे मला बोलायले सर। हाँ, तो ऑब्टेन करने बोला मतलब उसको फाइंड करने बोला। और क्या फाइंड करने बोला? बोलो क्या फाइंड करने बोला? ऑब्टेन फाइंड करने को बोल, मतलब वी फाइंड करने बोला। अब समझा क्या क्वेश्चन? अब समझा क्वेश्चन सबको? यस सर। सर ओके ओके फाइन। चलो अब जाते हैं सॉल्यूशन पे। हमेशा याद रखो, सॉल्यूशन के अंदर जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टू फाइंड क्या है। तो टू फाइंड क्या है हमारा? सब लोग बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस। आपके दिमाग में फर्स्ट चीज ये क्लियर होगा कि आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, कुछ तो फाइंड करने के लिए कुछ तो दिया होना चाहिए, बरोबर? तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो वो फाइंड करने के लिए क्या दिया गया है? तो वापस आपको गिवन में आना पड़ेगा। यहाँ से आखिर she didn't understand, she is thinking we have to find obtain just ओके आरुषि, आपको समझा ना? टू फाइंड ऑब्टेन। यस सर। ऑब्टेन एक और है जो हमको बोल रहा है कि ऑब्टेन करो। क्या ऑब्टेन करो? पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करो। तो हमको ऑब्टेन को नहीं फाइंड करना है, हमको ऑब्टेन करना है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। नीड थैंक्स अ लॉट। आपको भी इम्यूनिटी। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। अब आप सबका ध्यान यहाँ पे, अब सबका ध्यान यहाँ पे। अब हमको फाइंड करना है सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल क्या फाइंड करना है हमको? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए कुछ तो दिया होना चाहिए ना? तो क्या दिया है? पावर दे दिया है। और ये दोनों में से बस पावर का एक ऐसा फॉर्मूला है जो आर से मैं रिलेट कर सकता हूँ, वी से मैं रिलेट कर सकता हूँ। कौन सा फॉर्मूला है? पावर इज इक्वल टू V/I। चिन्मय अभी समझा मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया पहले? चिन्मय यार चला गया लगता है। ओके जाने दो। यस सर, चला गया। जाने दो, बहुत बिजी है वो। ओके फाइन, हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो डिफरेंस फाइंड करना है और पावर, तो मेरे दिमाग में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉर्मूला आता है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। सिंपल है। पावर का वैल्यू दिया है, कितना है? 400। वी का फाइंड करना है हमको, और आई का वैल्यू नहीं पता। यहाँ तक समझा? यस सर। यहाँ तक समझा? यस सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। एक तो हम लोग ने पहला v और i के टर्म में लिया। अगर मुझे बताओ, अगर मैंने कुछ ना कुछ करके ये i का वैल्यू फाइंड किया, तो ये सम सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है फॉर, क्या फाइंड करूंगा मैं? फॉर इलेक्ट्रिकल करंट i। ये समझा? ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन। यस सर। अब मैं i फाइंड करूंगा, i का वैल्यू निकाल दूंगा और v का वैल्यू निकाल दूंगा मैं। अब समझा मैं क्या बोला? अब समझा मैं क्या बोला? अच्छा अब ध्यान दो, अब सब लोग अच्छे से ध्यान दो। अब ये i फाइंड करने के लिए वापस मुझे गिवन में जाके देखना पड़ेगा कि गिवन में ऐसा क्या है जो अभी तक हमने यूज नहीं किया है, जो i के लिए यूज कर सकते हैं।
देखो Resistance. resistance, resistance, ओके श्रेया, ओके आई विल जस्ट सी टू इट, ठीक है। हाँ चलो, ये देखो पावर, ये जो पावर है ये तो हम लोग ने यूज कर लिया। ओके श्रेया, आप अभी सुन पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ श्रेया? इज इट ऑडिबल नाउ? सर लिटिल बिट ब्रेक हो रहा है। अच्छा प्लीज सब लोग अपना माइक को म्यूट करो, सब लोग अपना माइक को म्यूट करो प्लीज, एवरीवन चेक करो आपका माइक म्यूट है या नहीं है। ओके श्रेया, कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। श्रेया? यस सर। ओके फाइन, ठीक है, सबका ध्यान यहाँ पे अभी। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है तो मैं वापस गिवन में जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मेरा रेजिस्टेंस, अभी तक मैंने यूज नहीं किया ना इसको, क्या मेरे पास ऐसा कुछ कनेक्शन है जिससे रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट के Ohm's law. हाँ समझा। अभी मैं ओम्स लॉ को यूज करूंगा, अभी मैं ये V यूज करूंगा क्योंकि हमारे पास I का वैल्यू को और R का वैल्यू और V का वैल्यू कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे के साथ। नहीं समझा? समझा सर। समझा सर. यस मैं ओम्स सर। लॉ यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पे I फाइंड करना है मुझे और R दिया गया है, तो V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। Yes. Yes. फॉर्मूला में अप्लाई करता हूँ, yes sir, Ohm's law, by Ohm's law V is equal to I into R। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। no no sir, sir, No. अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ V का वैल्यू है क्या हमारे पास? नहीं. तो No, V को sir. फाइंड करना है तो मैं V को V लिखता हूँ। I का वैल्यू है क्या हमारे पास? नहीं. नहीं No. sir, I भी फाइंड करना है, इसको I लिखता हूँ। R का वैल्यू है क्या? R का 9 ohms. तो मैं यहाँ पे 9 लिख दूँ तो Yes. किसी को प्रॉब्लम? No sir. अच्छा, अभी ये 9 को मैं V के नीचे लेके आ रहा हूँ तो कैसे दिखेगा ये? V V upon 9 V upon equals to 9. I, ये सबको समझा equal to क्या? I. ये हो गया Yes. मेरा इक्वेशन नंबर 2। मैंने I का वैल्यू फाइंड किया किसके टर्म में? V के टर्म। किसी को कोई डाउट? No doubt sir. I का वैल्यू क्यों फाइंड किया? मैं I का वैल्यू इसलिए फाइंड किया कि यहाँ पे I अननोन था। अगर मैंने I फाइंड किया होता तो मेरे को V, तो मैंने ओम्स लॉ यूज किया और I का एक वैल्यू फाइंड किया, वैल्यू तो मिला नहीं लेकिन V के तो मिल गया मेरे को, V/9। सबको समझा यहाँ तक? चलो Yes. yes किसी को कोई sir, डाउट है प्लीज पूछ लो। No doubt sir. Okay. no doubt sir, लिखो यहाँ तक, लिखो जल्दी। डन सर। डन? यस। done sir, ओके ओके ठीक है, सबका ध्यान यहाँ पे। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो 1 क्या बोलता है? 400 इज इक्वल टू V इंटू I, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था। Yes sir. इक्वेशन 2 क्या बोलता है? I का वैल्यू कितना बोलता है इक्वेशन 2? V upon 9. V upon 9। upon V 9. upon 9, क्या मैं यहाँ पे I को V/9 रख दूं, चलेगा? चलेगा. तो देखो चलेगा। तो 400 इज इक्वल टू, ये V को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ V, और ये जो I है इसको मैं V/9 लिख दूंगा, चलेगा सबको ये? चलेगा. yes sir, Yes. ठीक है। Yes. अब देखो, अब ये 400 ऐसे के ऐसे नीचे आ गया, ये V है, V मल्टीप्लाइड बाय V क्या होता है? V square हो Square. जाएगा. V square, ये सबको Sir समझा? into 9. यस स्क्वायर बाय 9, ये सबको समझा? Yes sir. क्या समझा. करूंगा, ये 9 को यहाँ पे लेके चला जाऊंगा। ये कैसे दिखेगा? 400 400 into 400 into 9 into 9 is V square. V square, अच्छा 9 4 36 36. 3600. इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 3600।
इज इक्वल टू v स्क्वायर। किसी को डाउट यहाँ तक? By taking square roots. sir. राइट, 16 v का equals to वैल्यू v. क्या होगा? V is अगर equals v to स्क्वायर का 16. वैल्यू, v स्क्वायर का वैल्यू 60. 300 है, V is equals to v का वैल्यू आ 60. जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3600। 600. V is equals to 60. Yes. राइट राइट राइट, यहाँ तक सबको समझा? Yes, sir. Yes, समझे? sir. किसी को डाउट है यहाँ तक? No. No, sir. अभी सबको स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मालूम है ना? सबको Yes. मालूम है। Yes. 3600 है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे अभी? बाहर आएगा तो 600 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। पहले 2 से करेंगे हम लोग, इसको ये करेंगे तो 1800 होगा, इसको और 2 से करेंगे तो 900 होगा, 900 और होगा। 2 से करेंगे 450 होगा, इसको 2 से करेंगे 225 होगा। अब इसको 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 4 are 20 45 होगा। फिर इसको 5 से करेंगे तो 9 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 का पेयर बनाएंगे, ये 2 into 2 into 5 3, तो 2 to the 4 4 20 23 the 60, वैल्यू आ गया 60 वोल्ट। ये सबको Yes, sir. Yes. देखो, निहित यार रुक जाओ यार, निहित रुक जाओ, पूरा बात सुन लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिखाने वाला मैं आपको, इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान। ये पूरे को सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या? Apt formula ढूंढना. पहला आपको क्या, यू हैव टू फॉलो व्हाट? Apt formula. फॉर्मूला, राइट, बट आपको सबसे पहले गिवन और टू फाइंड को अच्छे से डिफाइन, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता करना पड़ेगा गिवन क्या है, टू फाइंड। नेक्स्ट चीज, सॉल्यूशन में जाने के लिए आपको टू फाइंड देखना पड़ेगा वी क्या। टू फाइंड क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए क्या दिया गया है? तो पावर दिया गया था। मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया। कैसे कनेक्ट किया? पावर इज पावर इनटू बाय आई। पावर फॉर्मूला। देखो मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया था। कौन सा प्रॉब्लम? हमारे पास आई नहीं था, वी भी नहीं था, आई नहीं था, वी भी नहीं था। तो अभी नेक्स्ट मैं आई फाइंड करने चला गया और आई लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आई लिखने के बाद मैंने वापस गिवन में देखा तो आर दिया था। हमने बोलना चाहिए कि v इज इक्वल टू आई आर यूज करूंगा। वापस वही प्रॉब्लम आया। कौन सा प्रॉब्लम? हमारे पास v नहीं था, हमारे पास i भी नहीं था, बट हमने एक दिमाग चलाया। देखो हर बार जरूरी नहीं है कि आपको i का वैल्यू मिले, आपको सिर्फ यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक तो आप ये देखो, ये देख लो एक बार, एक तो आप यहाँ पे 400 इज इक्वल टू v इंटू आई है ना, एक तो आप i का वैल्यू निकाल दो, i इज इक्वल टू 100, i इज इक्वल टू 200, ऐसा कोई तो एक वैल्यू निकाल दो, या फिर आप i को v के टर्म में कन्वर्ट कर लो, जैसे i इज इक्वल टू v इंटू 2, i इज इक्वल टू v इंटू 3, ऐसे कन्वर्ट कर लो। ये दोनों ही चल जाएगा। ये इक्वेशन में से अगर आपको v का वैल्यू निकालना है, एक तो आप i का वैल्यू निकाल दो पूरी तरह से नंबर में, या फिर i को v के टर्म में लेके आ जाओ। तो हमने नंबर में तो नहीं निकाल पाए, लेकिन हमने i को v के टर्म में लेके आ गए। कैसे लाए? v इंटू आर, v का वैल्यू नहीं था, i का वैल्यू नहीं था, कोई बात नहीं, r का वैल्यू तो है तो 9 लिख दिया। अच्छा, तो यहां से क्या मिला? 9 को i का वैल्यू मिल गया किसके टर्म में? v के टर्म में। इसका क्या हेल्प हुआ? इसको जब मैं यहाँ पे रखूंगा ना, इसको मैं जब यहाँ पे रखूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये देखो, ये i पूरी तरह से चला गया और किसके पास क्या आ गया? v आ गया। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है कि एक इक्वेशन में जरूरी नहीं कि हमेशा आपको i का वैल्यू मिले, बस इतना याद रखो, एक इक्वेशन है तो एक अननोन होना चाहिए। अब कन्वर्ट करके लेके आओ उसको मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो लिख लो सब लोग। श्रेया लिख रहे हो कि आप रुक जाओ, जब बात करो मत लिखो प्लीज। चलो लिखो सब लोग। यहाँ से लिखना है ना या ऊपर से? From equation 1. देखो ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। क्वेश्चन को बाइफरकेट करना है, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड करना है, गिवन, टू फाइंड, फिर देखना है कि टू फाइंड क्या है, और वो टू फाइंड से देखना है कि गिवन क्या है, फिर देखना है कि इन दोनों को रिलेट कैसे करेंगे।
ये सब चीजें आपके दिमाग में पीछे चल रहा है, समझा क्या? पक्का? ठीक है, तो इसलिए वो मैं आपको बोला था ना सर, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू यूज रेजिस्टेंस अगेन, इन नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू यूज रेजिस्टेंस अगेन। सर लेक्चर नहीं, स्टेप सब में स्टेप, नेक्स्ट स्टेप उन्होंने सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ना, रेजिस्टेंस भी पूछा है क्या? नहीं, क्योंकि वी भी मिल गया ना हमें और आई भी है, तो सिर्फ आर आई तो चाहिए ही नहीं था ना, क्वेश्चन में आगे पूछा ही नहीं था, क्वेश्चन में आई नहीं पूछा था, तो क्यों फाइंड करेंगे हम लोग, है ना? यस सर। अगर फाइंड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करना है जब क्वेश्चन में पूछा नहीं था, तो कर सकते हो आप। ये वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करो, v इज इक्वल टू आई आर में डालो, आपको v का वैल्यू मिलेगा, आई आर का वैल्यू है, आई का वैल्यू मिल जाएगा, समझा? बट मेरे को अभी कॉम्प्लिकेट और नहीं करना है इसको, इतना सीख लो, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सब लोग ने फॉर्मूला नोट किया है क्या, जो मैंने आपको एक छोटे से बुक में नोट करने बोला था? सबने बुक बनाया? यस सर। दिखाओ देविका, दिखाओ, स्टार्ट फ्रॉम यू। सर मेरे पास बुक नहीं है, तो मैंने एक पेज पे लिखा है। पर ये पेज कहाँ पे होगा? आपके पास ही होगा हमेशा? यस सर। आगे फॉर्मूलाज लिखने को जगह है उसमें? हाँ। ओके फाइन। सर मैं बुक खरीदने वाली हूँ, जब हाँ, मार्केट जाऊंगी तब खरीदूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। सबरीश, ओके, अंदर दिखाओ, पासपोर्ट थोड़ी है वो। ओके गुड। आरुषि? सर मैं अभी आपको बोलने वाली थी, मैं अच्छा इस लेक्चर में नहीं थी। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभी पता नहीं, मुझे पता नहीं था, मैं पूछने वाली थी फ्रेंड्स को कि क्या इसलिए आपको रहता है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं समझू कि यार इतना मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया, लेकिन अब क्वेश्चन क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप लास्ट लेक्चर में नहीं थी? आपने अभी बोला ना वो नोटबुक का, हाँ। वो मैंने किया नहीं है और मेरे को पता भी नहीं है। कैसे क्या नहीं पता था? आप लास्ट लेक्चर में तो थी ना, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बोला था वो। पता नहीं मैं थी या नहीं, लेकिन इसलिए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। सिंसियरली वो फॉर्मूला बनाया होता ना, नोट किया होता ना, तो आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ते जाता हूँ आप रिलेट करते जाते हो उसको। इसलिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन, वो फॉर्मूलाज, फिर सारा जो यूनिट्स है वो सब लिखना, समझा क्या? इसके पीछे रीजन है, ये आपके दिमाग को ना पहले ही ट्रेनिंग देता है, एक तरीके का यूज टू बनाता है नई चीज़ों को सीखने के लिए। तो आपको नया चीज़ें सीखने में प्रॉब्लम ही नहीं होता अगर आपने वो किया होता तो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम करना। ओके। ज्ञानेश्वरी, कम ऑन। ओके मैडम, वेरी गुड। निमेश, निमेश, निमेश तो वीडियो बंद करके भाग गया क्या? निमेश, हाँ, किधर है आपका बुक फॉर्मूला? ये क्या दिखा रहे हो यार? वैष्णवी, तब तक आप बताना आपका ये क्या है? मैजिक मत दिखाओ, ठीक से दिखाओ। आर यू श्योर यही है? पक्का लिखा है ना? हाँ हाँ। सृष्टि, अरे भाग क्यों रहे सब लोग? कशिश, आप दिखा दो। ओके, वेरी गुड। श्रेया? सर बनाया नहीं अभी तक। ओके, नेक्स्ट टाइम बना के आना। अनागा? सर मिला नहीं बुक, हाँ मतलब नहीं बुक खरीदा नहीं। ओके ओके, कोई पेज में तो लिखा क्या फॉर्मूला? नो सर, विल शो एंड डू बाय नेक्स्ट टाइम। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सबसे पूछूंगा, ठीक है? ये चलो एक और न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे हम लोग।
सब लोग आ जाओ पेज नंबर 51। सब लोग आ जाओ पेज नंबर 51। आ गए? यस सर। या वहां पे ऐसे Yes. इलेक्ट्रिकल आयन यूजर्स ऑफ पावर ऐसा कोई न्यूमेरिकल दिखाया गया? Example Yes, 3. sir. एग्जांपल नंबर 3 है ना वो? यस सर। आपको तो पता है अभी हम लोग कैसे पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, फिर गिवन टू फाइंड करते हैं, ये सब स्किल आपको डेवलप करना है अभी। चलो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना उसको रिलेट करते जाने को, ठीक है? चलो फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। एन इलेक्ट्रिकल आयन, इलेक्ट्रिकल आयन सबको समझता है, जो आयन बॉक्स होता है ना हमारे घर पे, ये गिवन लिख लेता हूँ मैं पहले। हमारे घर पे जो आयन बॉक्स होता है, इमेजिन करो ये हमारा आयन बॉक्स है, ठीक है? हंसो मत, ये हमारा आयन बॉक्स है, इमेजिन करो, ठीक है? ये मेरा शू जैसे दिखने वाला एक आयन बॉक्स है, जो इस्त्री, जो कपड़ा आयन करता है, ओके? तो एन इलेक्ट्रिकल आयन, इसके पीछे ये देखो, ये वायर दिख रहा है अभी सबको, अब लग रहा है ना आयन बॉक्स, ओके फाइन। तो ये है हमारा आयन बॉक्स, ठीक है? एन इलेक्ट्रिकल आयन यूजेस, अच्छा ठीक है, we will continue this in next lecture, ठीक है? हमारा टाइम खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। सब लोग को बुक बनाना, पढ़ के आना, ओरल लूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो ऑल द Yes, sir.